दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शुष्क प्रदेश और मरुस्थल तथा घास के मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत शुष्क प्रदेश और मरुस्थल तथा घास के मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल से। इसमें आपसे पूछा गया है कि छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मरुस्थल, पहाड़, तटीय मैदान या पठार में। तो याद रखिएगा दोस्तों, छत्रक शिला मरुस्थल में पाई जाती है। जब मरुस्थल या रेगिस्तान में कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कठोर शैल लंबवत रूप में मिलती है, तो उस पर अपघर्षण से छत्रक शिला का निर्माण होता है और छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा, याद रखिएगा, छत्रक शिला को सहारा रेगिस्तान में गारा कहते हैं। अगला प्रश्न है मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर खेतों में जिप्सम का प्रयोग ये मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एशिया की बंजर भूमि कहलाता है क्या। थार मरुस्थल, बलूचिस्तान, मालाकस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर थार मरुस्थल को एशिया की बंजर भूमि कहा जाता है। दोस्तों ये मरुस्थल दक्षिण एशिया में उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा एशिया की बंजर भूमि थार मरुस्थल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर क्या होता है। तो सही उत्तर है मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आपको बताना है। कालाहारी, गोबी, सहारा या थार। तो सही उत्तर है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, आप जानते हैं। और ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवी या नॉन पोलर गर्म मरुस्थल है। ये संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। अगला प्रश्न आप देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया था कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। सहारा, गोबी, थार या कालाहारी। तो सही उत्तर थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। एक और अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा है। तो आप जान लीजिए सही उत्तर आपका हो जाएगा कि ये चीन में तकला मकान मरुस्थल विस्तृत है। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो सही उत्तर मंगोलिया। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन है आपके आटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार। तो सही उत्तर थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है और ये पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है।
अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या पैटागोनियन मरुस्थल। तो सही उत्तर पैटागोनियन मरुस्थल जो है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। आप जान लीजिए दोस्तों कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन, गोबी और लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं। तो विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है और ये मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको या दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। तो सही उत्तर है कालाहारी मरुस्थल, ये आपका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में विस्तृत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मरु द्वीप या ओएसिस किससे संबंधित है। हिम नदी, द्वीप, पर्वत या रेगिस्तान से। तो सही उत्तर मरु द्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों कि रेगिस्तान के मध्य में जो हरे भरे क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें नखलिस्तान या मरुद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल फैल रहा है, इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। वनीकरण, कृत्रिम वर्षा, नहर सिंचाई या उस क्षेत्र को पशुचारण के लिए उपयोग करना। तो सही उत्तर वनीकरण, जिसको वन लगाना कहा जाता है। याद रखिएगा मरुस्थल को फैलने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय वनीकरण है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में तीव्र गति से चलने वाली धूल भरी हवाओं की गति इन्हीं वनों से टकराकर धीमी होती है और इन क्षेत्रों में धूल और रेत का जमाव होता जाता है। फलस्वरूप मरुस्थल का विस्तार सीमित होता है। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है। तो माली की राजधानी आप जान लीजिए दोस्तों, ये है बमाको। ऑप्शन बी। याद रखिएगा माली की राजधानी बमाको है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और देश का मिलान इसमें आपको करना है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। तकलामकान चीन में है, सही है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, सही है। गिब्सन ब्राज़ील में, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि गिब्सन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य स्थित है। मध्य मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में है। तकलामकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित काराकुम रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पूर्व में और अमू दरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित मरुस्थल है, सही है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सही है। ये दक्षिणी चिली में स्थित है, ये आपका सही नहीं है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, सही है। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है और इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। ये मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा, उत्तरी चिली और पेरू में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कथन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है कथन। और कारण है, दूसरा कथन है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नाइस के अनुसार
मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, दस्त-ए-लूट अवस्थित है कहाँ पर? ईरान में, लीबिया में, केन्या में या नाइजीरिया में? तो सही उत्तर ईरान में। दस्त-ए-लूट ईरान के केरमान और सिस्तान तथा बलूचिस्तान प्रांत में विस्तृत एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान और मरुस्थल के बाद आइए घास के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अफ्रीका में, ऑप्शन ए। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो अफ्रीका में। सवाना घास मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन वेनेजुएला और कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी ये पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी, पंपास, वेल्ड और स्टेपीज? तो सही उत्तर पंपास, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज या प्रेयरीज? तो सही उत्तर स्टेपीज, ऑप्शन सी। दोस्तों, स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन है खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना? तो सही उत्तर अनाज, ऑप्शन सी। दोस्तों, शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इन घास के मैदानों में गेहूं, मक्का, सोयाबीन का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। अगला है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर उत्तरी अमेरिका के घास स्थल प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं और इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। और कारण है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है, यानी केवल एक सही सुमेलित है? कैंपास उत्तरी ब्राज़ील सही नहीं है, लानोज वेनेजुएला सही है, पंपास चिली गलत है, सेल्वास दक्षिण ब्राज़ील गलत है। तो सही सुमेलन क्या होगा? लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, यही आपका सही है। कंपास दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, ये है दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में जो है कंपास पाया जाता है। पंपास, तो आप बताइए पंपास कहाँ पर पाया जाता है? पंपास मुख्यतः अर्जेंटीना में पंपास का विस्तार है, अभी हमने पढ़ा है। और सिल्वास जो है दक्षिणी ब्राज़ील में नहीं बल्कि अमेजन बेसिन में सिल्वास का विस्तार पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो ये गलत है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन सही है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन आपके सही हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों और गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं लानोज, कंपास, पार्कलैंड और सवाना।
सेलवा उष्णकटिबंधीय वन अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर नहीं है। डाउन्स जो है ये जो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के हैं, न कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका सही सुमेलित है। पंपास दक्षिणी अमेरिका सही है। स्टेपीज यूरोप सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की घास भूमि है, न कि ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश और घास का मिलान का सुमेलन करना है। केन्या पंपास सही नहीं है। अर्जेंटीना पंपास सही है, ये आपका सही है। वेनेजुएला सवाना सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपास ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है, न कि केन्या में। पंपाज अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है, सही है। सवाना केन्या और तंजानिया आदि में पाया जाता है, न कि वेनेजुएला में। और स्टेपीज पश्चिमी रूस और मध्य एशिया यूरेशिया में पाया जाता है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो सही उत्तर उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल के अंतर्गत शुष्क प्रदेश, मरुस्थल और घास के मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों का उपयोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।